राम राम। क्या आपकी मिथुन राशि है? आपकी राशि अनुसार शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो चुके हैं। आने वाले 2.5 सालों के लिए बृहस्पति आपके लगन में विराजमान हो गए हैं। आने वाले 1 साल के लिए राहु देव नवम भाव में 1.5 साल के लिए विराजमान हो गए हैं और केतु तीसरे भाव में आपकी पत्रिका में विराजमान हो गए हैं 1.5 साल के लिए। आने वाला समय आपके जीवन में इन 4 ग्रहों के द्वारा संचालित होगा। बाकी ग्रह भी असर करेंगे लेकिन यह मुख्य ग्रह हैं। तो इस समय में आपको यह जानना जरूरी है कि ये 4 ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करने वाले हैं। इन 4 ग्रहों के प्रति हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं। अगर आप इन सब बातों को जानकर चलते हैं तो आपको यह 4 ग्रह शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है वह जानकारी मिथुन राशि वालों के लिए इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। तो देर किस बात की, आइए सारी जानकारी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले हैं, जाने उपाय सहित। पहली बात यह समझने की कोशिश करें कि इस समय में शनि ग्रह सबसे पहले आपको क्या फल देने वाले हैं। यहाँ पर शनि देव जो अष्टम भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी बन के जो आ रहे हैं आपके कर्म भाव में, तो यहाँ पर ये आपके प्रोफेशन के लिए तो अच्छे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको आपके कारोबार में, नौकरी में ग्रोथ देने का काम कर सकते हैं। अगर आपके विदेश से जुड़े कुछ एक काम हैं तो उनमें भी सफलता मिलने की संभावनाएं इस समय में शनिदेव दर्शा रहे हैं। भूमि से जुड़ा कोई काम आपका अटका हुआ है, मकान से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, वाहन से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, तो वो भी इस समय में पूरा हो सकता है इस समय में। इसके अलावा यह शनि देव आपके जीवन में जो रफ्तार है वह भी बढ़ाने का काम करेंगे। अगर शनि देव आपके जीवन में रुकावटें देते हैं तो तेजी भी लाते हैं, लेकिन वह लाते हैं राहु के माध्यम से। यह बात समझिएगा, वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि शनि के बाद बृहस्पति ग्रह की बारी आती है। तो बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर संचार करेंगे, मिथुन लगन के ऊपर संचार करेंगे। तो इस समय में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों की यह पहली दृष्टि जो बृहस्पति लगाएंगे संतान में, तो संतान के जीवन में शुभता, प्रेम संबंध इस समय में ठीक जाएंगे। आपस में भी प्रेम बढ़ेगा पति पत्नी में। एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने परिवार पर पैसा खर्च करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, घर में मनोरंजन में वृद्धि होगी। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे। अगर किन्हीं का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह से जुड़े हुए रिश्ते भी आएंगे, क्योंकि शनिदेव भी इस भाव में दृष्टि किए हुए हैं, बृहस्पति भी किए हुए हैं, तो यह एक शुभ संकेत दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बृहस्पति भाग्य भाव को और राहु को दृष्ट करेंगे तो भाग्य में तेजी रहेगी। जो शनि ने आपको देना है राहु के माध्यम से, यानी कि आपको लगेगा एकदम से किस्मत बहुत अच्छी चलने लग पड़ी, लेकिन बीच में बृहस्पति यहाँ से जैसे ही हटेंगे अक्टूबर में, यह राहु कुछ ना कुछ नुकसान उस समय में आपको दर्शा सकते हैं। और जब 1 साल का समय बृहस्पति देव का मिथुन राशि में बीत जाएगा तो राहु कुछ परेशानियां जरूर प्रकट करेंगे। किस्मत का उतार चढ़ाव या कामों में रुकावट देखने को उस समय में मिलेगी। और यह राहु जो हैं इस समय में आपके लगन को दृष्ट करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां भी प्रकट हों। केतु की बात रहे तो केतु देव लाभ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ ना कुछ समस्या सामने आ सकती है, लेकिन उनको बृहस्पति देव ये कवर करके चलेंगे। जब गुरु अच्छा हो तो केतु अगर खराब भी हो ना थोड़ा, तो कुछ हद तक कवर हो जाता है। तो इस समय में बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखना जरूरी है, शनि ग्रह को अच्छा रखना जरूरी है। बृहस्पति क्यों, उससे केतु ठीक रहेंगे, शनि क्यों, उससे राहु ठीक रहेंगे। तो कुछ एक उपाय इस फलादेश के साथ अगर आप करके चलते हैं तो आपका यह समय शनि के 2.5 साल,
बृहस्पति का 1 साल, राहु केतु के 1.5 साल आपके लिए अच्छे बन सकते हैं। तो सबसे पहले राहु ग्रह के उपायों की बात कर लेते हैं। उपाय कम परहेज। बड़े लोगों से, उम्र में जो बड़े हैं, चाहे वो घर के या समाज के लोग, उनसे बहस करने की इस समय में कोशिश ना करें। अगर आप बड़ों से बहस इस समय में करेंगे तो आपको इस समय में कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गंगा स्नान करके आए हरिद्वार में। अगर आपको अवसर मिलता है तो कोशिश करें गंगा स्नान करने निकल जाएं। गंगा स्नान करने से आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। पीपल के पेड़ की सेवा इस समय में अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्रकट होंगे। आपके घर के नज़दीक कोई पीपल का पेड़ है तो उसको आप कोशिश करें जल देने की। अगर आप उस पीपल के पेड़ को जल देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी लाभ प्रकट होने की संभावनाएं बनेंगी। यह आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीपल कटवाना नहीं चाहिए इस समय में। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रख के चलना है। यहाँ पर बात करें शनि देवता की। शनिदेव के अनुसार आपको एक तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से आप अगर बचते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देवता को अगर हम यहाँ पर अच्छा रखेंगे तो तामसिक भोजन जो है वह सबसे बड़ी वजह बनता है शनिदेव के खराब होने की। तो तामसिक भोजन ना करें। मजदूरों की मदद करें। आप घर से कैटल में चाय बनाकर ले जा सकते हैं, या आपके शहर में एक जगह जहां पर आपको मजदूर मिलते हैं, दिहाड़ी करने के लिए खड़े रहते हैं, तो उनको आप चाय अपने घर से बनाकर या कोई खाने पीने के नमकीन बिस्किट वगैरह साथ में दे सकते हैं। बहुत बढ़िया हो जाएगा। या जहाँ पर मजदूर किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर जाकर 10-10, 20-20 रुपए की दही की डिब्बियाँ बांट दें, उससे भी लाभ होगा। शनिवार के दिन लक्ष्मी मंदिर जाएं। आपके शहर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा जहाँ पर हो उस मंदिर में जाएं और माता लक्ष्मी जी के दर्शन करके शनिवार के दिन आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के लिए इस समय में आप क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें बृहस्पतिवार के दिन से सुबह के समय 8 बजे, सूर्य उदय से लेकर 8 बजे के बीच में। ये आपके लिए शुभ हो जाएगा। कुत्ते की सेवा, अगर आप अपने गली के स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने पीने की वस्तु डालते हैं वो भी लाभ देगी। कानों में सोना ही डालें। माताएं बहनें कानों में सोना डालें जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है। और अगर कोई पुरुष है कानों में, आजकल जो युवा लड़के हैं देखने में आता है चांदी का सामान या प्लास्टिक का सामान कानों में डाल रहे हैं, वो मत करें। सिर्फ सोने की नथियां डालें। गुरु ग्रह के लिए किसी को बुरा ना कहें। यहाँ पर अगर आप गुरु ग्रह के शुभ परिणाम लेना चाहते हैं ना, किसी को भी बुरा शब्द कहने से आपको बचना चाहिए इस समय में। सुबह नीम के नीचे अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं, सुबह किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पतिवार के दिन लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, इससे आपको काफ़ी शुभ परिणाम मिलने की संभावना रहती है। तो यह आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं ऐसा आप, ठीक है। पिता का आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। पिता नहीं है तो दादाजी, पिता और दादा दोनों नहीं है तो कोई बुजुर्ग, या फिर आप पीपल के पेड़ की ही सेवा करें, बढ़िया रहेगा। सोने की चेन अगर आपके पास है, बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके अपने गले में धारण करें। नहीं तो पीला धागा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि मिथुन राशि के लिए यह समय कैसा है। मिश्रित परिणाम है। गुरु ग्रह और शनि ग्रह आपके पक्ष में है। अपनी तरफ से इन्हें खराब मत करिएगा। नए अवसर शनिदेव और बृहस्पति देव इस समय में आपको देंगे। इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। जीवन में अगर हम इस समय कहें शुभ समय ही संकेत कर रहे हैं आपके ग्रह, कोई इतनी चिंता वाली बात है नहीं। हाँ, राहु थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, तो राहु के लिए यह जो उपाय है ना वो सबसे बढ़िया है।
तो यह उपाय आप करके चलें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तामसिक भोजन ना करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो राशि है, आपका जो लगन कुंडली है, वह मैनेज रहेगी और आप इस समय में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी जो है मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले हैं, जाने उपाय सहित इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।